नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड गरिमा और आज की सबसे बड़ी खबर हम आपके बीच लेकर के आ रहे हैं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। 9 सितंबर को संसद भवन में वोटिंग हुई और शाम को नतीजे आ गए। पूरे दिन सियासी गलियारों में गहमा गहमी रही। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा था कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन या फिर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। जैसे जैसे सांसद वोट डालने पहुंचे, माहौल गर्माता गया। कुल 780 से ज्यादा सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। 6 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि एनडीए का पलड़ा इस बार भारी है। नतीजा ये आया कि सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। करीब 15 वोट अमान्य करार दिए गए, यानी एनडीए ने लगभग 152 वोटों के अंतर से चुनाव को जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि संसद में एनडीए की मजबूत पकड़ का भी सबूत है। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। इंडिया ब्लॉक ने काफी मेहनत की थी, कई नए साथी जोड़े थे, यहां तक कि एआईएम के असुद्दीन ओवैसी ने भी उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन नंबर गेम में एनडीए से आगे निकलना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही विपक्षी खेम में क्रॉस वोटिंग ने उनकी चुनौती को और कमजोर कर दिया। जीत के बाद एनडीए नेताओं ने खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये जीत एनडीए की नीतियों और नेतृत्व पर सांसदों के भरोसे का नतीजा है। मुझे लगता है कि सभी सांसदों ने फिर एक बार दर्शाया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को जिस प्रकार से प्रगति और एक विश्व में पहचान मिली है, उसको देखते हुए वो चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति देश का उप राष्ट्रपति बने। इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी इतने सारे विपक्ष के सांसदों ने इनको समर्थन दिया डॉक्टर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को। ये फिर एक बार दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, देश आगे बढ़ना चाहता है, देश नकारात्मक सोच को ठुकराकर सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, शुद्ध राजनीति में विश्वास करें। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि ये हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत है और विपक्ष को भी अब आत्म मंथन करना चाहिए। शानदार सफलता मिली है और एनडीए के सभी सहयोगियों ने इसमें अभूतपूर्व समर्थन दिया और उस कारण से जो आशा थी उससे अच्छी सफलता मिली। चलिए अब बात करते हैं नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस से भी गहराई से जुड़े रहते हैं। राजनीति में उनकी छवि साफ सुथरी और मिलनसार नेता की रही है। राधाकृष्णन 2 बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वे झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल भी रह चुके हैं। संसद में उनका व्यवहार हमेशा शांत और सकारात्मक रहा है और यही वजह है कि एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना। राधाकृष्णन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी अनुभव है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी भारत की तरफ से अपनी बात रख चुके हैं। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जो विवादों से दूर रहते हैं और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं।
जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि वे पूरे ईमानदारी और संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। वे हर दल और हर सांसद की आवाज को बराबर महत्व देंगे। If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this nation. तो दोस्तों, 9 सितंबर का उपराष्ट्रपति चुनाव भले ही एनडीए की साफ जीत के साथ खत्म हुआ हो, लेकिन ये चुनाव हमें ये भी याद दिलाता है और ये भी दिखाता है कि विपक्ष धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार विपक्ष को ज्यादा वोट मिले और आने वाले समय में ये राजनीति का नया संतुलन तय कर सकता है। फिलहाल तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ले ली है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि राज्यसभा में अध्यक्षता करने की, साथ ही संवैधानिक गरिमा बनाए रखने की। तो ये था पूरा अपडेट। भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन है, किस तरह से चुनाव हुआ है और जीत के बाद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष भविष्य में और मजबूत होकर उभरेगा या एनडीए की पकड़ संसद में बनी रहेगी।